और अब आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सर्वे में एनडीए की सरकार और मोदी के हैट्रिक का रुझान है। बीजेपी की अकेले दम पर बहुमत लाने की संभावना दिख रही है। सर्वे के अंदर यूपी में एनडीए सबसे आगे नजर आ रही है। यूपी में अखिलेश राहुल की जोड़ी फेल होती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल को ममता से ज्यादा मोदी पर भरोसा है। दिल्ली वालों का बीजेपी में भरोसा कायम है, यानी कांग्रेस आम आदमी पार्टी नाकाम होती हुई नजर आ रही है। दक्षिण भारत में एनडीए का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन दिखा है। तमिलनाडु, केरल में बीजेपी बहुत चौंकाने में नाकाम, लेकिन पहली बार खाता खुलने जा रहा है। कर्नाटक की स्थिति समझिए, बीजेपी को फिर सबसे ज्यादा कामयाबी मिलती दिख रही है। महाराष्ट्र में भी आपको बताएं, एनडीए को नुकसान की आशंका है। एमपी, गुजरात, राजस्थान में बीजेपी फिर से अव्वल साबित होती हुई नजर आ रही है। तो देश में किस तरह के रुझान है और सर्वे क्या कहता है, ये हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग राज्यों में किस तरह की स्थिति है फिलहाल बीजेपी की, वो हम आपको बता रहे हैं। चाहे महाराष्ट्र की आप बात कर लीजिए तो यहाँ पर नुकसान की आशंका जरूर है एनडीए को, लेकिन एमपी की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे या फिर आप राजस्थान की बात करेंगे, तो तीनों ही राज्यों में बीजेपी अव्वल साबित होती हुई नजर आ रही है। जनता ने भरपूर प्यार दिया है इन राज्यों में बीजेपी को। और इस बार तमिलनाडु और केरल की स्थिति भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर भी बीजेपी का खाता खुलेगा। कर्नाटक में भी आसार कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ पर नुकसान की आशंका बीजेपी को जाहिर की जा रही है। तो ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कुल मिलाकर एनडीए को कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जो कई प्रतिष्ठित चैनल हैं उनके सर्वेज के अकॉर्डिंग भी हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कौन कितनी सीटें दे रहा है एनडीए को, वो हम आपको बता रहे हैं। ये इंडिया न्यूज का जो एग्जिट पोल है उसके अकॉर्डिंग, जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग अदर्स को 47 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया न्यूज के सर्वे के अकॉर्डिंग हम आपको ये बता रहे हैं। तो कुछ इस तरह के आंकड़े हैं इस वक्त आप देश के अंदर। हालांकि 4 तारीख को तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी और ये अब हम आपको कुछ और ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। एनडीए को 377 सीटें सर्वे दे रहा है। इंडिया गठबंधन की बात की जाए 151 और अदर्स की बात की जाए 15 सीट मिलती हुई दिख रही है। इसाम चंद की बात है जिसका सर्वे ये कहता है कि बीजेपी को 377 सीट मिल रही है, इंडिया को 151 मिल रही है और अदर्स को 15 सीटें मिल रही हैं। तो ये जो अलग अलग एजेंसीज हैं उनके सर्वे के अकॉर्डिंग भी हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन कितनी सीटें बीजेपी को दे रहा है या फिर इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिल रही हैं, वो भी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो इस तरह के आंकड़े हो सकते हैं। हालांकि फिर एक बार हम कह दें कि यही सटीक परिणाम नहीं है, लेकिन आपको इससे आसपास ही परिणाम नजर आ सकते हैं। 4 जून को तस्वीर पूरी तरह क्लियर होगी कि 400 पार के नारे में कितनी हकीकत है, मिशन 80 में कितना दम है, ये तो क्लियर हो पाएगा 4 जून को ही। लेकिन फिलहाल तस्वीर किस तरह की हो सकती है ये हम आपको बता रहे हैं कुछ सर्वेज के अकॉर्डिंग। जो जनता से बात की गई है, जो ग्राउंड रिपोर्ट कहती है, वो क्या कहती है। रिपब्लिक भारत मेट्राइज का जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग एनडीए को 336 सीटें मिल रही हैं, 126 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, अदर्स को 56 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये रिपब्लिक भारत मेट्राइज का पोल है जो ये कहता है कि 360 के करीब बीजेपी रह सकती है। और ये इंडिया न्यूज का जो एग्जिट पोल आया है, जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग एनडीए को 371 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 125 सीटें मिल रही हैं और अदर्स की अगर हम बात करें तो 40 से 45 के बीच है अदर्स का आंकड़ा। तो ये अदर्स 47 सीट्स इंडिया न्यूज अदर्स को दे रहा है, जो इंडिया न्यूज का सर्वे कहता है। तो ये अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनका सर्वे क्या कह रहा है ये हम आपको बता रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं। फिर से एक बार कह दें कि यही परिणाम फाइनल नहीं है। 4 जून को तस्वीर पूरी तरह क्लियर होगी, लेकिन इस तरह के परिणाम हो सकते हैं जो अलग अलग सर्वेज हैं वो ये कहते हैं। लोकसभा की 543 सीटों के लिए
चुनावी घमासान रुकने के बाद अब हर किसी की निगाहें 4 जून को आने वाले चुनावी नतीजों पर टिकी हुई हैं। 4 जून को सुबह 7 बजे से नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। वहीं इससे पहले अलग अलग एग्जिट पोल के परिणाम भी जारी हुए हैं। एग्जिट पोल से चुनावी नतीजों को लेकर एक इशारा जरूर मिल गया है कि देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसियां एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। अब तक सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक देश में एनडीए की लहर दिखाई दे रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को जबरदस्त बहुमत दिया गया है। इस हिसाब से एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। 4 दिनों से चल रही चुनावी प्रक्रिया के बाद 4 जून को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल में देश के मूड का पता चल रहा है। सैम जन की बात के मुताबिक एनडीए को 377, इंडिया गठबंधन को 151, जबकि अन्य दलों को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में एनडीए को 371, इंडिया गठबंधन को 125 और अन्य दलों को 47 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 361, इंडिया गठबंधन को 126 और अन्य दलों को 56 सीट मिलने की उम्मीद है। रिपब्लिक टीवी पीमार्क के अनुसार एनडीए को 359, इंडिया गठबंधन को 154, जबकि अन्य दलों को 30 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 371, इंडिया गठबंधन को 125 और दूसरे दलों को 47 सीट मिलने की उम्मीद है। न्यूज नेशन ने अपने एग्जिट पोल में बताया कि एनडीए को 360, इंडिया गठबंधन को 161 और अन्य दलों को 22 सीटें मिलेगी। यानी पोल्स ऑफ पोल में एनडीए को 367, इंडिया गठबंधन को 140 और अन्य दलों को 36 सीटें मिलेंगी। साफ है, एग्जिट पोल में एनडीए फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है। एग्जिट पोल सामने आने के बाद सियासी दलों की धड़कनें भी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए हमारी सरकार का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को जो मोदी जी की नीतियां हैं उसी की जीत होगी। और निश्चित रूप से जो विपक्ष ने प्रोपगंडा फैलाकर एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की है उसकी पराजय होगी। जनता के उस नारे को कि अब की बार 400 पार, उसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं को झोंका है और मुझे पूरा विश्वास है हमारे सब कार्यकर्ताओं रात दिन की मेहनत के बाद हम जहाँ उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीट को जीतते हुए हैट्रिक बनाएंगे, वहीं देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे देश भर का जो आंकड़ा है और जो वहाँ से जो सारे विषय पर जब चर्चा होती है तो जो अपेक्षाएं हमारे द्वारा उन राज्यों में रखी गई है उन अपेक्षाओं की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार करेगा। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि इंडिया ये सब फ्लॉप हो जाएंगे। देखना, 4 तारीख के बाद छुट्टी पर विदेश चले जाएंगे, ठंडे देश में यात्रा करेंगे। इनका उत्तर प्रदेश में धरातल समाजवादी पार्टी खो चुकी है। मैं कह सकता हूं कि जनता में जो हमने रुझान देखा है, छोटी नुक्कड़ बैठकों में देखा है, सभाओं में देखा है, उस आधार पर पूर्व के अगर हम देखें तो जितने पूर्व में फेज गए हैं उस पेज में हम लोग सरकार बना चुके हैं। 400 के लिए हम लोग आगे चल रहे हैं। वहीं सियासी जानकारों की भी एग्जिट पोल को लेकर राय अलग अलग है। फिलहाल एग्जिट पोल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बता रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को लगता है नतीजे एग्जिट पोल से अलग आएंगे। फिलहाल 4 जून तक समर्थक अपने अपने नेताओं के दावों पर खुश हो सकते हैं, लेकिन ये तो तय है कि 4 जून को जो भी नतीजे आएंगे देश की सियासत पर भी गहरा असर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिरी